हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्विनी जायसवाल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम अपने ईडीपी प्रोग्राम के अंदर जीएसटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज हम ये बात करेंगे कि जीएसटी में किसको किसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। पहला, जो रजिस्ट्रेशन है वो टर्नओवर बेस्ड है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं, एक गुड है और एक सर्विस है। गुड्स के केस में जो टर्नओवर की लिमिट है वो 40 लाख है और सर्विस के केस में टर्नओवर की जो लिमिट है वो 20 लाख है। सर्विस के केस में कुछ सर्टेन स्टेट्स हैं जिसमें 10 लाख की लिमिट है। अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगर हम इंट्रा स्टेट यानी कि खुद के स्टेट में सप्लाई करते हैं केवल, तो हमारी लिमिट 40 लाख और 40 लाख गुड्स के केस में है। लेकिन सपोज हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो टर्नओवर की लिमिट हमारी कोई भी नहीं है और हमें कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन कराना है। ये केवल गुड्स के केस में है। अगर सर्विस का केस है हमारा तो हम इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें भी हमारा टर्नओवर एप्लीकेबल है। अगर 20 लाख से ऊपर हमारा टर्नओवर होगा तभी हमें सर्विस के केस में रजिस्ट्रेशन कराना है। और कुछ सर्टेन स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे 10 लाख की लिमिट है। जीएसटी में एक चीज़ और बताया गया है कि किस किस केसेस में आपको मैंडेटरी खुद को रजिस्टर कराना है। जैसे कि हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एग्जांपल आप ऐसे लेंगे कि सपोज एक फेयर है और मैं वहाँ जाके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस तो वो है नहीं, वो टेम्परेली कुछ दिन के लिए हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस बनता है। तो उस केस में हमको जीएसटी कंपल्सरी रजिस्टर कराना है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जिसका भी उसका जो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस से अलग जगह जाके वो बिजनेस कर रहा है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। दूसरा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया में बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके लिए जीएसटी में टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है और उसको कंपल्सरी जीएसटी के अंदर रजिस्टर करना है। जीएसटी में एक और कॉन्सेप्ट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में बताया था कि जीएसटी कंजम्पशन बेस पे है, यानी कि जो कंज्यूम करता है जीएसटी वो पे करता है। ठीक है, अब कुछ केसेस में ये होता है कि जो सर्विस या गुड सेल कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और गुड सेल कर रहा है, उसी को जीएसटी पे करना है। जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमारा काम करता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिकली हमारा फ्रेट्स के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज के ऊपर, एक्सेट्रा के ऊपर लगता है। उस केस में भी आपको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। गवर्नमेंट जीएसटी में एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। टीडीएस अभी बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर से मेरा मतलब है कि अगर हम कोई गवर्नमेंट कंपनी को या कॉरपोरेशन को या गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस या गुड प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पेमेंट हमें करेगी एक सर्टेन परसेंटेज डिडक्ट करने के बाद। जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ये कहता है कि जिसको जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस की डिडक्शन के लिए उसको कंपल्सरी रजिस्टर कराना है। अगर मैं एजेंट ऑफ अ सप्लायर, अगला पॉइंट है एजेंट, एजेंट ऑफ अ सप्लायर। अगर मेरा सप्लायर, मैं एजेंट हूँ किसी सप्लायर का और मेरा सप्लायर का रजिस्ट्रेशन है तो मुझे भी जीएसटी में रजिस्टर कराना है खुद को। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें ये होता है कि एक आदमी सारे इनपुट्स को अपने पास रिकॉर्ड करता है, फिर अपने जितने ब्रांचेस होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अगला पॉइंट है पर्सन हु सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का। अगर मैं एज अ सेलर रजिस्टर्ड हूँ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में तो मुझे जीएसटी रजिस्टर करना है कंपल्सरी अपना। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही है। ई कॉमर्स ऑपरेटर से आप सिंपल से समझ लीजिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, उनके लिए टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है और उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही है। एन एग्रीगेटर हु सप्लाई सर्विसेज अंडर हिज ब्रांड नेम। एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेटर का मतलब ये होता है कि जो एक पर्सन जो बिजनेस प्रोक्योर करता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए मेक माई ट्रिप का। मेक माई ट्रिप में तमाम होटलें हैं जो लिस्ट होती हैं और आप क्या जाते हो, आप उस वेबसाइट पे जाते हो, मेक माई ट्रिप के प्लेटफॉर्म पे जाते हो, उस प्लेटफॉर्म पे आप उन होटल्स को सेलेक्ट करते हो और पे करते हो। मेक माई ट्रिप इस केस में एक एग्रीगेटर है जो उस होटल के लिए काम कर रहा है। इस केस में भी मुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन और मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस केस में भी कराना है। और पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, मैंने पहले ही बताया आपको कि
इंट्रा स्टेट के लिए तो लिमिट गुड्स में काम करती हैं, लेकिन अगर हम अपने स्टेट्स के बाउंड्री के बियॉन्ड कोई भी चीज़ सप्लाई करते हैं तो उसमें टर्नओवर की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बस इतना ही। थैंक यू।